खान साहब खामोश बैठे थे, मगर उनकी खामोशी के पीछे सैकड़ों सवाल छिपे हुए थे। अचानक उन्होंने पूछा, गल्जमान कहाँ है? जवाब आया कि वो कल सबरन के साथ गया था, मगर अब तक वापस नहीं आया। ये सुनकर खान साहब के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें यकीन था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश की इब्तिदा है। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि मालूम किया जाए दुश्मन इतनी आसानी से उनके इलाके तक कैसे पहुंच गया। आखिर किसने रास्ता दिखाया? कौन अंदर की खबरें बाहर पहुंचा रहा है? इधर हवेली में एक और अजीब मंजर था। एक मुलाजमा को सख्त डांट पड़ी कि उसे बीबी जान की खिदमत के लिए रखा गया था, न कि कमरे में बैठे रहने के लिए। वो घबराकर फौरन दवा लेकर बीबी जान के कमरे की तरफ चली गई, मगर उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था, जैसे वो कोई ऐसा राज जानती हो जिसे जबान पर लाना इसकी मौत का सबब बन सकता था। उसी दौरान खां साहब ने फोन पर हवेली की रिपोर्ट तलब की। जवाब मिला कि सब कुछ मामूल के मुताबिक है, मगर सुबह सवेरे सोहराब खां आया था और बार बार यही पूछ रहा था कि खां साहब शहर क्यों गए, कब वापस आएंगे और उनका फ़ोन बंद क्यों है। ये सुनते ही खां साहब गहरी सोच में डूब गए। एक ही सवाल मुख्तलिफ लोगों की ज़बान पर क्यों था? क्या ये महज फ़िक्र थी या उनकी नकल व हरकत पर नज़र रखी जा रही थी? उनके दिल में शक की एक चिंगारी भड़क उठी। उन्हें महसूस हुआ कि दुश्मन उनके बहुत करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ तौरसम खां गुस्से से भरा हुआ अपने मामों के पास पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेचैनी भी। उसने सवाल किया कि दरियाचंद कहाँ है। मामू ने पहले बात टालने की कोशिश की, मगर तौरसम खां खामोश न रहा। उसे यकीन था कि इससे कोई बड़ी हकीकत छिपाई जा रही है। मामू ने बात बदलते हुए खाने पर बैठने को कहा, मगर उसके सवाल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर उसने शकरदल के कत्ल का जिक्र छेड़ दिया और कहा कि दरियाचंद ने हमेशा उनके हर हुक्म पर अमल किया। फिर अब अचानक वो गायब क्यों है? मामू ने मुस्कुराकर बात को मामूली बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ झलक गया, और यही लम्हा तौरसम खां के शक को यकीन में बदलने लगा। खाने की मेज़ पर माहौल बज़ाहिर खुशगवार था, मगर हर शख्स दूसरे के चेहरे को गौर से देख रहा था। तौरसम खां ने निहायत मासूम अंदाज में फिर दरियाचंद का जिक्र छेड़ा। मामू ने पहले उसे भूल जाने का बहाना बनाया, फिर अचानक याद आने का ड्रामा किया। यही अदाकारी तौरसम खां के दिल में मज़ीद सवाल पैदा कर गई। इसे महसूस हुआ कि उसके मामू सिर्फ सच छिपा नहीं रहे, बल्कि हर सवाल का पहले से तैयार जवाब रखते हैं। वो जितना ज़्यादा मुस्कुराते, इतना ही ज़्यादा मशकूक लगते। इसी लम्हे एक नई साजिश जन्म ले रही थी। खां साहब अपने कमरे में बैठे माजी के तमाम वाक़ात को जोड़ रहे थे। शकरदल को जहर देने से लेकर अपने ऊपर कातिलाना हमले तक, हर वाक़या एक ही धागे से बंधा हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर वो मारे गए तो सरदारी किसके हाथ में जाएगी। यही सवाल उन्हें असली दुश्मन तक पहुंचा सकता था। उन्हें यकीन होने लगा कि कातिल कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि इन्हीं के अपने लोगों में से है। वो शख्स जो हर वक्त वफादारी का दावी करता है, शायद सबसे बड़ा गुदार भी वही हो।